बाबा सो रहे थे ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 23 अगस्त, राजा का बर्थडे है। मैं थोड़ा तैयार हुई हूँ, कोशिश करी, मैंने बीबी क्रीम, काजल लगाया है और लिपस्टिक लगाई है और कुछ नहीं किया। ये है डुगू। तो डुगू को ही मैंने बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहना के रखे हुए हैं, क्योंकि ना अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। डुगू को भी सर्दी और खांसी हुई है, तो जैसे हम लोग को होती है तो हम लोग तो नहीं जाते हैं, पर इसके लिए थोड़ा सा डेंजरस है। हम लोग फर्स्ट टाइम पेरेंट है और हमें नहीं पता है कि सर्दी होगी, तो इट इज़ कंपल्सरी कि लेके जाएं नहीं लेके जाएं, बट हम लोगों को लगा कि यार लेके जाते हैं क्योंकि इसको इंजेक्शन भी लगने हैं। तो देखते हैं आज इसके इंजेक्शन लगते हैं या डॉक्टर मना करते हैं। अरे फाइल ले लेना इसकी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चिरायू। चिरायू एक नया हमने वो देखा है इसके लिए, मतलब वो अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है। पहले जहाँ जा रहे थे ना वहाँ पे वो बहुत लेट करती थी, 12-1 बज जाते थे, पर डॉक्टर बहुत अच्छे हैं वो भी। पर ये वाला हम लोगों लगा ले लेते हैं, चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए ना। और यहाँ पे पता है कंस्ट्रक्शन चल रहा है यार। कहाँ? हाँ ये देखो कैसे बाबा, देखो देखो मेरे को नहीं जाना। तो अभी हम डॉक्टर से पूछ भी लेते हैं कि वो इंजेक्शन लगा रहे हैं या कैसा है। इंजेक्शन लगाना थोड़ा रिस्क ही जाएगा ना। देखते हैं डॉक्टर जैसा ही बोलते हैं, क्योंकि हमें तो इतना नहीं पता है। बाबा सो रहे थे ना। अच्छा क्या कैसे जग गए? सो रहे थे। तो होममेड केक काटा जा रहा है इस बार मेरे बर्थडे में। मम्मी का केक, मम्मी के हाथों से बनाया हुआ केक है। मम्मी क्या क्या डाल के बनाया गया केक? तुम ये मत बोलो। क्या क्या? नहीं ये नहीं बताओ, सबको आता है उतना। अच्छा नहीं तो लिस्ट बताने लगो, लिस्ट बताने लगो, नहीं तो पिछली बार क्या जैसे लड्डू की लिस्ट बताई थी। ऑर्डर मिलने लगे। सीक्रेट रेसिपी। स्पेशल दिख रहा है ना ऊपर से। काजू दिख रहा है, बादाम दिख रहे हैं, कुछ तो दिख रहा है। पिस्ता, काजू, बादाम, चेरी, और ये आटे और मैदे का केक है, दोनों मिला। यार बेकरी का केक खा खा के बोर हो गए थे केक, तो सोचा इस बार होममेड केक खाया जाए। क्या कहती हो? हाँ, बहुत बहुत दिनों बाद अच्छा केक मिलने वाला है। लो मैं अपना कैंडल लाता हूँ, आप शूट करो। हाँ? देखने का भी वो वाला। हाँ, वो केक तो खा खा के पागल हो गए। सच में नहीं लाते हम। अगर हम सही भी होते तो भी नहीं लेके आते इस बार तो। नहीं क्यों? 3-4 बार हो गया ना केक, बहुत केक हो गया ना। खाएंगे भाई, और जिसके लिए आ रहा है वो नहीं खा रहा, वो बेचारा खा नहीं रहा। कैंडल भी रखी थी भैया के सामान की। ये कैंडल के ऊपर वो नहीं है, तूने उल्टी कैंडल लगाई। ये मम्मी का लाइटर है। ये वाला बहुत बढ़िया रहता है, ये वाला ना। हाँ, बुझता नहीं है, जैसे इसमें हाथ जलने का भी डर है ना। फुग्गा फूटेगा इतना लंबा। अच्छा, इतना लंबा हमारा है, और यहाँ बटन है इसका, और बिजली से चार्ज कर लो उसको। है बिजली लाइटर, वो चार्जिंग वाला लाइटर भी आता है। ऐसे कर लेते ना, लाइट जलती है। थोड़ा बलून साइड करो, मुझे डर लग रहा फटे ना। वो तो मैं और अच्छा डेकोरेट करती, लेकिन मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। नहीं, बहुत सुंदर दिख रहा है, पर बना लिया है ना।
बहुत सुंदर लग रहा है। दर्द हो रहा है। वो मालिश वाली कब से आएगी? आप बताओ क्या करूं? कैसा लग रहा है उससे करवा के? ये नहला देती है। नहलाएगी तो वो भी नहला देगी ना। हाँ ये वैसे रोज का रोज दे रहे इसको? नहीं, अभी तक वो उसे वेट ही कर रही है। वो हमने फोन किया था उसे तो बैठा रहा दे, उधर बैठ काट ले। हाँ ये वाला कहीं बैठ के खा लो और काट लो। क्यों? कोई साइड नहीं इसका। अच्छा हाँ सारे साइड वो है। ये चारों साइड एक साथ। पापा को दे। हाय पता नहीं अरे वो क्या। कैंडल की पंखा नहीं वो पे वो जल्दी आओ ना, क्या ये किस चीज की कर रहे हो? पिघल गई उसमें कैंडल। चलो टीका हो रहा था दोबारा। हाँ ओए बैटरी जा रही है। हाँ हाँ हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राजा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू राजा, बुआ जी बर्थडे टू यू, मामा ब्लेस you, पापा blessing to you, दुआ blessing to you, राजा. Happy birthday to you. हाँ. मतलब पिछला कुछ अरे बैटरी जाने वाली है. मीठा कम क्यों डाला तुमने? राजा ये केक अच्छा लग रहा है, खिलाओ ना. हाजमोला वाले को नहीं पड़ी घर में? हाँ हाजमोला या वो कोई डाइजेशन वाली वही ना हाजमोला रखी होगी। हाजमोला मेरे पास शायद. पता नहीं क्यों मैंने अभी तो कुछ ऐसा खाया हुआ हाजमोला बोतल लगी है। गुलाब जामुन जो खाया था खाने के बाद होगा, वो खाते है में वो भूल गया। लगता है मुझे। अरे हाँ ना लाए थे, खाए. हाँ रखी होगी, मेरे को भी लग रहा है. प्रेगनेंसी के टाइम खाती थी मैं, अभी दिन में खाना दिया बंद था कर दिया. गुलाब जामुन ने सुबह दिया था नाश्ते में। बहुत टेस्टी है. होटल खिचड़ी हम्म. भाई खिचड़ी हो खिचड़ी वीडियो बन रही है उससे आ जाएगी। दूध कब पिया था इसने? शिवानी दूध कब पिया था इसने? अभी अबे आप क्या करो रहा है? नहीं चुका ना? वो क्यों रहा है? हाँ बाबा वो बोल रहा है यार भूखा होगा ना। ओह कह रहे मुझे क्या खिला रहे हो? बहुत जोर से वो काट रहा है। नोच रहा है ना. गुड मॉर्निंग. कल के बाद मैं अभी ब्लॉग कर रही हूँ. अभी सुबह के बज रहे हैं 6:10. किसी को भी थोड़ा सा घुमा रही हूँ, तो इसे फीड नहीं करना है. अभी मैंने इसे ये बना के रखे हुए हैं. कान पे ना बहुत हल्का सा कपड़ा ढका है. मौसम जो है ना वो गर्म है बहुत ज़्यादा, मतलब ठंड टाइम नाम भी कोई चीज़ नहीं है, बट फिर भी कवर करके रखना है ना. तो ये वाले कपड़े बना देते. हल्के ही हैं यार, ये पता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है. अगर इसे बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े बना दो. इसे सर्दी है और डॉक्टर ने क्या बोला है, तो आज फिर से हमें डॉक्टर के पास जाना है. दवाई एक दिन की बोली है और आज जो है वो थोड़ा सा डिसाइडिंग डे होगा. मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉग करती. आने के बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ. मैंने इसकी आके सिकाई करी है. सिकाई करते वक्त ये बहुत ज़्यादा रोया था. और अभी ये बेबी सो रहा है मेरा. मेरी तबीयत जो पहले से थोड़ी सही हुई है. इसकी तबीयत का मैं नहीं बता पाऊँगी अभी, क्योंकि वो इसके टेस्ट के जो रिज़ल्ट है वही बताएंगे. इसका फर्स्ट एक्सरे हुआ है, और एक्सरे क्यों बोला था डॉक्टर ने यही मैं आपको बताती हूँ. तो वैसे थोड़ा सा घुमा रही थी. इसकी पूरी जो नाक है ब्लॉक है. हम लोगों को पता है सर्दी, मुझे और आदि को सर्दी जो है वो साथ में हुई थी. हम लोगों को परसों सर्दी हुई थी और एक साथ ही हुई है. हम लोग को शाम में सर्दी हुई ना परसों साथ में एक साथ, कि ऐसा नहीं था कि किसी को आगे या किसी को पीछे होती. मुझे लगा कि मुझे ना खांसी आ रही, मेरा गला खराब हुआ.
फिर ये खांसने लगा उस टाइम पे। फिर जैसे मुझे सर्दी हुई, इसको सर्दी हो गई। पता नहीं यार, एक साथ हुआ है हम लोगों की तबीयत खराब। बाबा हंस रही हो तो? ये बहुत ज़्यादा परेशान है, पता है आपको, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। हम लोग इसे देख के और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो अब मैं एक बार क्या करती हूँ, इसलिए सो ही रहा है, फिर से सो गया, तो मैं देखती हूँ सोता है या नहीं सोता है। लटा के ना उठ जाता है, तो ये जैसे हम लोग के पास में है ना, तो चिपक के ही सो रहा है। जब तबीयत ख़राब होती है बच्चे की तो और ज़्यादा वो हो जाता है। और उस बीच में आपकी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब मैं ऐसी तबीयत में बोल रही थी, मैं रोने लगती है, कुछ हो जाती है, तो पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि आपकी तबीयत जो ख़राब हुई है वो एकदम तुच्छ ख़राब हुई, बेशक आपका हाई लेवल पे तबीयत ख़राब हो, पर आपको लगता है कुछ नहीं हुई। पर क्योंकि आपको जो आपका बेबी है ना उसका लगता है। और मेरी आँख में भी इन्फेक्शन हो गया है। मेरी ना यहाँ पे आँख के अंदर इन्फेक्शन है। मेरी वाली आँख आपको थोड़ी सी सूजी हुई दिख रही होगी। मेरी इस आँख के अंदर पे यहाँ पे कुछ हुआ है और मुझे रेगुलर पानी आ रहा है। मेरी आँख जो है ना वो गई हुई है, ये वाली आँख। तो मेरी इस आँख में बहुत दर्द भी है। तो पता नहीं यार, मेरे को लग रहा है एक साथ तो सारी मुसीबतें आई पड़ी। राजा को पता बीमार हुए अभी वो ठीक हो गए। तो राजा को बीमार हुए आप मान लीजिए 1 महीना हो गया है। 1 महीने से ऐसा चल रहा है कि इनकी ऑन एंड ऑफ तबीयत खराब चल रही है। सबसे पहले राजा को 20 दिन पहले सर्दी हुई थी। 20 भी रहा, 50 टाइम हो गया, 1 महीने के आसपास ही हो गया, 25 दिन तो हो गए होंगे, लाइक 25 दिन पहले हुई थी सर्दी। और फिर इनकी 10-15 दिन में वो सब तबीयत सही हुई। और उसके बाद फिर बीच में इनकी अभी फिर तबीयत खराब हुई थी, फीवर आया था, वायरल था वो। ये 1 हफ्ता जो नामकरण के जस्ट मंडे से सबकी तबीयत खराब हुई, वायरल आया। इनका वायरल जो है अब ठीक है, राजा ठीक हो गया। मेरी अभी और इसकी परसों से तबीयत खराब हुई। हम लोगों के बीच में ऐसा था कि फीवर आया था, मुझे भी वायरल हुआ था, और ये वही तबीयत खराब हुई और हम लोगों के साथ में हुई। सो रही है ये, बाबा सो रही है, आदि बेबी सो रही है। आदि ये है ना, इसकी फाइल्स है। तो मार्बल सिटी वो हॉस्पिटल है जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी। तो मार्बल सिटी में मेरी डिलीवरी हुई थी। तो ये जो है इसका इंजेक्शन कार्ड है, ये वाला। तो ना इसको लगना था 22 तारीख को इंजेक्शन। तो 22 तारीख को जब इंजेक्शन लगना था तभी से हम लोग की तबीयत हल्की हल्की सी खराब होनी शुरू हुई थी, मतलब मेरी और आदि की। और फिर हम लोग को लगा कि डॉक्टर से हमने बात की, डॉक्टर ने बोला अभी नहीं लगेगा इंजेक्शन। फिर हम लोगों को लगा हम मार्बल सिटी जाते हैं दिखाने, पर डॉक्टर को वहाँ पे बुलाना पड़ता है। तो वहाँ के ये रहते हैं, जैसे मेरी गायनिक थी जिस टाइम मेरी डिलीवरी भी हुई थी, तो उस टाइम पे भी उनको बुलाना पड़ा था। लाइक वो परमानेंट डॉक्टर नहीं थी वहाँ की, वो 2-3 हॉस्पिटल में बैठते हैं, वहाँ वैसी डॉक्टर थी। तो फिर हम लोग को लगा कि हम लोग ना डॉक्टर चेंज करते हैं। हम लोग चिरायू गए थे, वहाँ पे डॉक्टर नीमा है ना, डॉक्टर नीमा है, तो वो फर्स्ट टाइम हम उनके पास गए थे। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ क्या हुआ था। आज से जब आदि 15 डेज का था तब उसकी थोड़ी तबीयत डाउन थी, तो हम मुकेश खरे जो डॉक्टर है यहाँ पे उनके पास गए थे। तो उस टाइम पे भी हमें लगता था कि इसे सर्दी हुई है। पता नहीं इसकी जो बैक है ना, बैक पोर्शन से ना थोड़ा सा खड़खड़ाहट की आवाज़ टाइप की आती है, जो बहुत रेगुलर नहीं आती थी। तो हम लोग को कई बार फील होता था कि इसको खड़खड़ाहट टाइप की फील हो रही है। तो मैंने अपने इन लॉज के पास भी रहते थे हम लोग के, तो इन लॉज को समझ में नहीं आता था, क्योंकि कई बार आती थी, कई बार नहीं आती थी, कई बार हम लोग के सामने भी नहीं आती थी। तो हम इसी के चक्कर में डॉक्टर के पास गए थे। तो हम 2 बार गए उनके पास, और दोनों बार ना उनने एक बार सीबीसी टेस्ट कराया था जो नॉर्मल आया था, और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एज अ न्यू पेरेंट बहुत ज़्यादा डर रहे हो। जब मैंने आपको बताई भी थी कि यार वो कह रहे हैं कि आप न्यू पेरेंट बहुत ज़्यादा डर भी रहे हो, जब इससे थोड़ा सा डायरिया भी हो गया था और ये सब चीज़ें। तो वहाँ का फिर हम लोग को वही लगा कि यार उनके पास जाएंगे तो वो वही बोलते हैं एज अ न्यू पेरेंट छोटी छोटी सी बातों पे आप डर के डॉक्टर के पास जाते हो। और एक बार बताओ, बहुत सही है अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें भी लग रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर डॉक्टर भी आपसे बोलते हैं ना कि आप छोटी छोटी सी बातों पे पैनिक हो रहे हो, तो इट्स ओके, आप जाइए, कोई शर्म की बात नहीं है। तो फिर हम लोग को लगा डॉक्टर चेंज कर दें, क्योंकि उनके पास ऐसा हो रहा है कि अभी उनका कॉल जो है ना वो नहीं लगता है उनका। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, डॉक्टर जो हम जा रहे थे उनके पास, तो आज मैं अपॉइंटमेंट लगाऊंगी तो मुझे कल की अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो इस तरह का सिस्टम चल रहा था, जिसमें कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे कहा था
कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे डॉक्टर थोड़ी ना होते हैं, आप गुमराह कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, एक बार गूगल में जाके सर्च करिएगा, नंबर मिला के देखिएगा। अभी उनके जो पेशेंट्स थे इस टाइम पे, पता है बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, बहुत लोग हैं जो सर्दी खांसी, क्योंकि हम लोग आज जब गए थे वहाँ पे इतने बच्चे थे जिनकी तबीयत खराब थी, सबको सर्दी खांसी और फीवर, सबको सर्दी खांसी और फीवर। तो हम जब डॉक्टर के पास गए, अब आज का सिनेरियो बता दें, डॉक्टर के पास गए हम लोग, तो डॉक्टर ने इसका देखा, डॉक्टर ने बोला इंजेक्शन तो अभी नहीं लग सकते हैं क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, तो अभी इंजेक्शन नहीं लगेंगे इसकी जब तक इसकी तबीयत सही नहीं हो जाती। फिर डॉक्टर ने थ्रू स्टेथोस्कोप इसको चेक किया, और जब फ्रंट चेक किया तो बहुत ही गौर से चेक कर रहे थे। फिर बैक भी जब कर रहे थे तो ये बहुत हो रहा था, वो थोड़ा प्रेशर डाल के चेक कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि इसे बहुत ज़्यादा चेस्ट कंजेशन है, और आप लोगों को याद है मैं इसे बहुत टाइम से चेस्ट कंजेशन की एक दवाई भी दे रही थी, क्योंकि वो उनने मुझे सजेस्ट की थी मेरे पहले वाले डॉक्टर ने, पर उनने ये नहीं कहा था कि कोई सीरियस इशू है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आपने क्या इसका पहले कोई चेकअप या कोई एक्सरे कराया है जब ये पैदा हुआ था? तो हमने बोला नहीं, हमें डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला नहीं, हाँ बट हम इसे चेस्ट कंजेशन की दवाई दे रहे थे, लाइक ऑन एंड ऑफ ऐसा रहता था कि कई बार हम शुरू करते थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि गड़गड़ उस टाइम पे उनने दी थी कि आपको लग रहा है, और खांसी वासी से हल्की थी उस टाइम पे जब हम लोग गए थे, पर उन्होंने इतना कोई सीरियस मैटर बताया नहीं था, पर उन्हें चेस्ट कंजेशन की दवाई दी थी। तो उन्होंने बोला एक्सरे नहीं हुआ है, तो उन्होंने हमसे इमीडिएट एक्सरे करने के लिए बोला, क्योंकि उन्होंने बोला कि जिस तरह से कंजेशन साउंड आ रहा है उसका रीजन जानना बहुत जरूरी है। और फिर उन्हें सीबीसी टेस्ट बोला, और राजा उनकी स्लिप का है, उनकी स्लिप का है, कार में है, उसमें देखो क्या है इसमें। हाँ वो मेरा है। हाँ ये तो आपका है, वो मेरी है। कार में रह गई इसमें, ये इसमें तो नहीं दिखना एक्सरे वाली नहीं है ना। हाँ। तो इन्हें सीबीसी, सीआरपी और एक्सरे बोला। तो सीबीसी सीआरपी की रिपोर्ट अभी नहीं आएगी, वो आज सुबह मिल जाएगी, मतलब अभी 10-11 बजे तक। एक्सरे हम लोगों ने चिरायू के सामने एक बड़ा हॉस्पिटल है अनंत, जिसमें फर्स्ट टाइम मैं गई थी अपनी ही प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में, बट फिर वहाँ पे मैंने कंटिन्यू नहीं किया था। तो वहाँ से हमने एक्सरे कराया और डॉक्टर को जाके दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि इसे काफ़ी ज़्यादा चेस्ट कंजेशन है, निमोनिया के सिम्टम बोल रहे हैं डॉक्टर। ये है इसका एक्सरे, तो ये जो आपको पूरा दिख रहा है ना, ये ब्लैक पोर्शन ही बोला था उन्होंने, ये पूरा ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ना, वो पूरा निमोनिया बोल रहे थे, ये पूरा कंजेशन है, उसके लंग्स में कंजेशन है, तो ये पूरा यहाँ पे आ रहा है, मतलब पूरा एक्सरे में शो हो गया। तो ना हम लोग को वही लग रहा था कि यार आज शाम को जाके वो देखेंगे, फिर से एक एक्सरे होगा, आई थिंक दोबारा एक्सरे होगा यार, कैसे पता चलेगा? पर डेंजरस नहीं, इतने छोटे से बेबी का बार बार एक्सरे में। राजा से वही बोल रही थी कि बच्चे का क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके एक्सरे तो होता नहीं है, पर बच्चे पे पता नहीं क्या असर पड़ता होगा एक्सरे का। तो उन्होंने बोला कि ये है, और उन्होंने बोला कि एक दिन की मेडिसिन लो और फिर वापस आओ, और उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है ये, अगर इसकी यही है। एक दिन की मेडिसिन में कैसे क्लियर होगा? मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है ये। एक दिन की मेडिसिन में हाँ बोलते 2-3 दिन वेट तो हमने रात नहीं 2-3 दिन नहीं, जैसे अगर सुबह से 2 दिन की भी होती है, तो रात से शुरू करिए और फिर शाम तक रहेगी, उसमें रात की इंक्लूड तब भी नहीं होगी ना। तो हमने सारी मेडिसिन जो थी वो रात की दे दी, अब सुबह की हम लोग आफ्टर फीड देंगे। तो वही है यार, पता नहीं, मेरे को वही लग रहा है, वो नमूनिया कह रहे हैं उसे, और नमूनिया बच्चे में बनना सही नहीं है। तो आज की दवाई के बाद जो है वो एक्सरे होगा। तो वही सब है, बहुत सारा सा स्ट्रेस है कि अब लग रहा है कि पता नहीं यार। आज राजा का बर्थडे भी था, और बर्थडे हम लोगों ने किस माहौल में बनाया है, मम्मी ने केक बना दिया था, वरना हम लोग केक तक काटने के प्लान में कहाँ बनाया बर्थडे, कोई सेलिब्रेट कर दिया, मन भी नहीं हो रहा था। आपको मन ही नहीं करता, पर मम्मी ने, क्योंकि मम्मी तो राजा की मम्मी है ना, मतलब है तो माँ बेटे ना, माँ बेटे तो माँ तो करेगी ना अपने बेटे के लिए। तो उनने बना दिया केक, तो वो काट लिया। पता आज बिल्कुल भी वो नहीं था कि यार कुछ बर्थडे के नाम पे हमने कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस था कि नहीं हो पाएगा, हम लोग मन ही नहीं करता, आपका बच्चा बीमार है। फिर मेरी भी थोड़ी सी ऐसी तबीयत चल रही है, मेरे को वही लग रहा था मेरी तबीयत तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि जैसे आज का दिन है, कल से फिर भी थोड़ा बेटर है कि हाँ ठीक हो रही हो। पर बच्चे का जो है ना वो लग रहा है, क्योंकि वो छोटा है यार, बहुत छोटा है अभी। तो देखते हैं क्या होता है, मैं अपडेट के साथ आपको मिलूंगी, और हो सकता है व्लॉग आज जाए भी ना, जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा पता नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में।